उन्होंने रूल पढ़ा है। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि रूल्स पढ़े बगैर इतराज किया जाता है। मैं आपकी तवज्जो सबसे पहले बुनियादी रूल है जो फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बिल 122 उसका मैं प्रोवाइजो पढ़ना चाहता हूँ। 122 का प्रोवाइजो इज प्रोवाइडेड दैट द मेंबर इन चार्ज मे मूव दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रूल बी डिस्पेंस्ड विद एंड इफ द मोशन इज कैरिड provisions of Rule 123 shall apply to the bill as if it were received back from the standing committee on the day on which the motion is carried. ये self contained rule है और ये overriding है। अब 123 को जहां से ये कोट करता है वो है सब सेक्शन 2 जिसको वो रेफर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लेके आए जब 124 को भी देखना होगा, वो जरा देख लीजिए। ऑन द डे फॉर विच अ बिल इज सेट डाउन अंडर 123 और एनी सब्सिक्वेंट डे टू विच द मैटर माइट हैव बीन एडजर्न्ड, द मेंबर इन चार्ज में मेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इन रिगार्ड टू हिज बिल, नेमली पहली जनाब दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। अब आ जाइए आप 288 की तरफ जिसकी मोशन आपके सामने पेंडिंग है। 288 की मोशन है और 288 रूल है। जी हाँ जी, लेट मी रीच देयर एंड आई विल रीड इट आउट। द सेक्रेटरी शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड, sorry I am on 88, supersession of the rules, supersession of the rules whenever any inconsistency or difficulty arises. Two words are used in the application of these rules. Any member may, with the consent of the speaker, move that any rule may be suspended in the application to a particular motion before the assembly, and if the motion is carried, the rule in question shall stand to be suspended. Now kindly see the agenda of today. Before every such item which is referred and objected to by the opposition, there is a motion, so everything is in order. इतराज क्या है? कोई समझ में आने वाली बात नहीं कही गई। जी बताएं जी नवीद कमर साहब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं जनरल स्पीकर, शुक्रिया। जनरल स्पीकर, ये देखें पहले भी ये इशू रेज हमने किया था और ऑनरेबल एडवाइज़र ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने सारी चीज़ का जवाब दिया, लेकिन जो मेन इशू है उसका जवाब नहीं दिया। पहले मैं सिंपल उसमें बात करता हूं, आपको बताता हूं, उसके बाद मैं रूल्स का हवाला देता हूं। सर, इस वक्त हो ये रहा है कि किसी के सामने ये बिल्स नहीं हैं। बिल्स जब ये आएगा, ये मोशन टेकअप होगा, उसके बाद बिल्स मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे। अब बड़े बड़े बिल्स हैं, जैसे ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला बिल है, उसमें कोई 50 क्लॉजेस हैं, किसी को नहीं पता क्योंकि अमेंडिंग मोशन है, अमेंडिंग बिल है। ये स्टैंडिंग कमेटी में नहीं हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ ये सारा कुछ? सर, अब में से किसी को नहीं पता, मुझे तो ऑनेस्टली भी नहीं पता, क्योंकि इसको जाहिर है कि अगेंस्ट द ओरिजिनल बिल रख के पढ़ा जाएगा। जब ओरिजिनल बिल हो ये सामने रखेंगे फिर पता चलेगा कि क्लॉज फलां जो है उसमें जो अमेंडमेंट आ रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब अगर वो हमारे सामने ही नहीं होगा, अगर हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप फौरी तौर पे हमें कह रहे हैं कि उस पर तकरीर भी करें और उस पर वोट भी दें, ये कैसे मुमकिन है? तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम इतना वक्त तो दें कि हम पढ़ के आए, फिर भी आपके पास मेजॉरिटी, आप पास तो कर लेंगे, लेकिन हमें पता तो चलेगा कि हमने येस और नो अगर किसी बिल पे कहा है तो उसका क्या मकसद है। देखिए वो सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो जो है 123 का पार्ट 2 जो है वो नहीं पढ़ रहे।
120 क्योंकि देखिए मज़ा का खेज बात ये है, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ रूल्स के मुताबिक है, तो फिर आप 288 के मुताबिक सस्पेंड क्यों कर रहे हैं रूल्स को, अगर हर एक चीज़ रूल्स के मुताबिक है? ऐसे तो नहीं है। रूल्स को आप जो रूल आपको 123(2) कह रहा है कि एटलीस्ट 2 clear days in a session shall intervene between the supply of copies of the bill to the members and the day for setting down of the bill for a motion under 124. तो बात सारी ये है कि वो दिन 2 दिन तो क्या 2 घंटे भी देने को तैयार नहीं है। इधर कोई जादूगर तो नहीं बैठे हुए, और वो भी इतने सारे बिल्स एक वक्त पे। क्या मैंने इसलिए आपसे थी कि क्या आज आखिरी दिन है, आज अगर ये बिल पास ना हुए तो कभी भी नहीं होंगे क्या? आपसे गुजारिश है कि आपने जो कुछ भी करना है हम उसको अपोज करेंगे, या हम कुछ बिलों को हो सकता है सपोर्ट भी करें, क्योंकि इसमें बीच में कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के बिल्स भी हैं, लेकिन उनको इतने बॉन्डी तरीके से तो नहीं करना चाहिए कि मेंबर्स यही कहते रहें कि ये बिल्स जो हैं ना हमें पता है, हाँ कहने वालों को भी नहीं पता, ना कहने वालों को भी नहीं पता। इस तरह से सर ये आपके वॉच पे, आपके क़यादत में इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए। आप खुद इस पे व्यू लें, आप बैठें ठंडे दिमाग से इस पे गौर करें कि क्या ये सही लेजिस्लेशन हो रही है। अगर नहीं हो रही, अलीवा साहब, अगर नहीं हो रही अलीवा साहब कह रहे तो फिर आप प्लीज हमें ये बताएं कि हम ये स्पीड रीडिंग और ये जादूगरी हम किस तरह से करेंगे। जी अलीवा साहब प्लीज। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे एक लीगल डिस्कशन स्टार्ट हुई है। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे मोशंस आई हैं और जो हुकूमत इस वक्त इसको प्रोसेस करा रही है उसमें इलीगलिटी कोई नहीं है। हाँ, आप उस पर क्वेश्चन आपने लीगल ये उठाया है कि इसमें 2 days का जो नोटिस है उसको कवर नहीं किया गया। 2 बातें मैं यहाँ पे करूँगा और उम्मीद है आपकी तसल्ली तो नहीं होगी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनकी हो जाएगी। पहली बात, जो 288 के तहत मैंने मूव किया ये, सो लेट मी एक्सप्लेन, इट वाज माय राइट कि मैं एक्सप्लेन करूं एज अ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। Suspension of rules. Why do we need to suspend the rules? It was not us. It was not the government of Mr. Imran Khan Sahab. It were you people who brought and who incorporated 288 into the rule of procedure way back since 1973 when this constitution was promulgated. Now the question is, जो framers of constitution हैं और जो आपके सीनियर्स या मेरे सीनियर्स थे वो हमसे ज़्यादा समझदार थे। उनको ये पता था कि बाज़ मामलात ऐसे होंगे जब हुकूमती मामलात या मुल्की मामलात में बाज़ औक़ात आप 100% एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मैं बात कर रहा, किसी कोडिफाइड लॉ की नहीं मैं बात कर रहा सर, मैं एक प्रैक्टिस प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। तो उस मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने 288 रूल ऑफ प्रोसीजर में रखा कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाए, कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, कल को इजलास जो है, कल को इजलास प्रोरोग करना है या कोई और बिजनेस आना है, सुन ले, आप जवाब दे देना। अगर आपके पास कोई लीगल दलील है, मैं तो बड़ी खामोश आवाज में बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं चीख रहा, आपकी आवाज में जोर नहीं, आपकी दलील में वजन होना चाहिए। तो मैं बात पेश कर रहा हूं, आप उसका फिर मुझे जवाब दे दें। मेरा पॉइंट ये है कि ये 288 हर उस मसले की तरफ जाता है जहां आप 100% प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते। पहले मैं ये पढ़ दूं, फिर मैं जरूरत पेश कर दूं कि हुकूमत को 288 मूव करने की जरूरत क्यों पेश आई। जी, जिस तरह मेरे इंजीनियर भाई, जो मेरा इंजीनियर मेट है, सिविल इंजीनियर एंड आई थिंक ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया, whenever 288, whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, any member may, with the consent of the speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the assembly, and if the motion is carried, the rule in question shall stand so suspended. Now